नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है प्रतापगढ़ में है। और मैं बता दूं कि ज्योति जो है मौर्य जो एसडीएम है और आलोक मौर्य जो एक फोर्थ क्लास के चपरासी की नौकरी करते हैं और वो उनकी बीवी हैं। अगर कहा जाए तो 2010 में उनकी शादी होती है और वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, तर्रार थी और घर वालों ने एक विचार किया और उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाइए। और आलोक के घर वालों ने मिलकर उन्हें पढ़ाने का विचार करते हैं और ये प्रतापगढ़ से वो लोग लेके इलाहाबाद जाते हैं और इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई जो है तैयारियां शुरू कर देते हैं। और 2016 में जो है वो जो है एसडीएम बनकर आती हैं। उनकी जो रैंक होती है, बताया जा रहा था उनके पति के द्वारा जो बताया जा रहा था कि वो उनको यूपी में 16वां रैंक मिला था और महिलाओं में तीसरा। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, और तीसरा रैंक लाना और महिलाओं में। और मैं बता दूं कि उसके बाद वो उन्होंने एसडीएम के पद पर अब कार्यरत हैं और उनकी दो जुड़वा बेटियां हैं जिनकी एज इस समय 9 साल है और इस समय वो बरेली में कार्यरत हैं। शुगर मिल जो है फैक्ट्री में जो है एसडीएम के पद पर हैं और उनके पति जो है यही प्रतापगढ़ में कहीं जो है जॉब करते हैं, सफाई कर्मी हैं। और उसी सिलसिले में हमारी बात होगी। सबसे पहले तो भैया हमारे चैनल पर आपका जो है बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? शिवम मिश्रा। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप ज्योति और आलोक जी के बारे में? देखिए, ज्योति और आलोक मौर्य के बारे में जैसे सूचना के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को 4th क्लास रैंक की वजह से छोड़ दिया या उनका स्टेटस ऊंचा हो गया। ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पे चयनित हो गई और उसके बाद उनको अपने पति के साथ उनका संबंध रखना उनको अपने से मतलब छोटा लग रहा था कि मेरा स्टेटस डाउन होगा यदि हम आलोक मौर्य के साथ संबंध में, रिलेशनशिप में रहते हैं। तो अगर कहा जाए तो आलोक मौर्य की जो फैमिली है उन्होंने मिलकर उनको जो है एक निर्णय लिया कि चलिए हम अपनी बहू को पढ़ाते हैं। उनके पिताजी जैसे उन्होंने कहा कि हम अपनी बहू को पढ़ाते हैं और इनका जब अगर मन है बड़ा कुछ बनने का तो इन्हें हम बनाते हैं। और उन लोगों ने पूरी मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाया और जब वो एसडीएम बन जाती हैं तो उन्हें जो है वही पति जो पहले उनको अच्छा लगता था, वही पति उन्हें जो है अपने स्टेटस का नहीं लगता था। क्या कहना है कि इस तरह की जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कहा जाए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारी जो भारत की अनपढ़ कहा जाता है, हम तो कहेंगे कि अनपढ़ ही ज़्यादा अच्छी हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये नहीं कह सकते कि कोई अशिक्षित ही अच्छा है या कोई शिक्षित अच्छा है। जब तक हम दोनों पहलों पे किसी बात को अगर कोई भी तर्क है तो सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए किसी बात के। और देखा जाए कि जैसे अभी आप बताए हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचा है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विवाह ज्योति मौर्य का 2010 में हुआ और 16 में इनकी ज्वाइनिंग हुई, एसडीएम के पद पे चयनित हुई है। तो इतने दिन चयनित होने के बाद जो देखिए आलोक मौर्य और उनकी फैमिली ने जो सपोर्ट किया है ज्योति मौर्य का, सबसे पहले तो ज्योति मौर्य को इस बात का लाज होना चाहिए, सर्व होनी चाहिए कि हम आज जिस भी पद पे हैं, चयनित हुए हैं, उसमें किसकी भूमिका है। जी यदि आलोक मौर्य जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में, चाहे वो 4th क्लास के हों, चाहे एक सफाई कर्मचारी हों या कुछ भी हो, उन्होंने मेहनत की, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया। वो अपनी फैमिली से किस प्रकार से उन्होंने, देखिए कोई भी अगर जैसे एस्पिरेंट है, यूपीएससी का है या पीसीएस का एस्पिरेंट है, किसी भी प्रकार का वो है, स्टूडेंट है, तो उसकी शिक्षा ऐसे ही नहीं हो जाती है, वो ऐसे ही चयनित नहीं हो जाता। उसमें फैमिली का सपोर्ट रहता है, माता पिता का सपोर्ट रहता है। तो अब भाई विवाह हो चुका था तो सास ससुर का, जाहिर सी बात है कि सास ससुर का सपोर्ट रहा होगा और पति आलोक मौर्य का सहयोग रहा होगा। आलोक मौर्य के सहयोग और उनके माता पिता के सहयोग से ज्योति मौर्य चयनित हुई एसडीएम के पद पे। और उसके बाद इतना दिन रिलेशनशिप में, विवाह के उपरांत 2 बच्चियां भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जुड़वा 2 बच्चियां, उनकी एज 9 साल है। हाँ, अब बताइए कि 9 साल की बच्चियां भी हैं, तो ऐसा निंदनीय कार्य करना ज्योति मौर्य के लिए एक अशोभनीय है। वो हमारे समाज को एक, अगर यदि ऐसा सत्य है तो जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी खबरें हम तक पहुँची हैं, उस माध्यम से अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य ने गलत किया है और इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। ये निंदनीय कार्य है।
निंदा के पात्र है और ये हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे भारत राष्ट्र में हमारे अवध की भूमि पर तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी उनकी 2 बेटियां हैं, 9 साल कहा जाए तो काफ़ी समझदार हो गई होंगी। हाँ। बड़ी होंगी तो फिर अगर उनको जब पता चलेगा तो क्या कैसा उनके बारे में उनकी वो क्या सोचेंगी, वो बच्चियां क्या सोचेंगी? बच्चियां तो जी हम यही कहेंगे कि बच्चियां तो जो सोचेंगी सोचेंगी, अभी तो जो समाज सोच रहा है, हाँ। जो सोसाइटी लोग सोच रहे हैं, जो राज्य के, जनपद के, राष्ट्र के लोग तक ये खबर पहुंच रही है, पूरे नेशनल मीडिया पे चल रहा है। पूरे नेशनल मीडिया पे चल रहा है, जो हमारे राष्ट्र में चल रहा है। वो पति अपने पत्नी को जो भेज के अपने एक विश्वास पे भेजे हैं पढ़ाने के लिए, इलाहाबाद या दिल्ली कहीं भी भेजे हैं स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए भेजे थे। नहीं, और भी पति हैं जी। हाँ, इलाहाबाद ही सब नहीं भेज रहे हैं। हाँ, कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई इलाहाबाद भेज रहा है। तो जो पति अपने पत्नी को ट्रस्ट करके, विश्वास करके वहाँ पर भेजे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो बच्चियां तो जो सोचेंगी सोचेंगी, अभी तो वो छोटी हैं। जो समाज के लोग सोच रहे हैं, जो उनकी मन में अवधारणाएं पहुंच रहे हैं, उनको मन में भी पॉजिटिव थॉट तो आएगा नहीं ऐसे कार्य से। उनके मन में भी निगेटिव थॉट आते होंगे। उनको भी लगता होगा कि कहीं हमारी पत्नी भी हमारे साथ ऐसा ना कर दे। और सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर भी पहुंची कि 136 पतियों ने अपने पत्नी को घर वापस बुला लिया, बोले अब रहने दीजिए आप। अच्छा, जैसे हमारे सरकार का एक स्लोगन है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अभी कहा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीबी मत पढ़ाओ। जी 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 जी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेडिंग में, इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी ट्रेडिंग में चला हुआ है कि हीरा ठाकुर बनने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप रहिए और जो भी ईश्वर की कृपा से जो भी होना है, वो जो भी पढ़ें, जो भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मोदी जी का नारा है उसका हम समर्थन करेंगे कि बात सत्य है। लेकिन हाँ, अगर बीबी पढ़ना चाहती है तो भाई उसको विवाह के उपरांत क्या हम उनको नहीं पढ़ाएंगे? शिक्षा देनी चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहती है, उसका कुछ गोल है, कुछ अचीव करना चाहती है, लाइफ में कुछ करना चाहती है, तो उसका सपोर्ट कीजिए। हर कोई ज्योति मौर्य नहीं है, लेकिन हर लड़की ज्योति मौर्य है। हाँ, ये भी बात सत्य है। दोनों तरफ से देख के चलना पड़ेगा। दोनों तरफ से, क्योंकि लड़कियों आज मैं काफ़ी, वो किसी भी कास्ट का हो जी, ये मैं देख रहा हूँ, वो किसी भी जात से संबंध नहीं है कि वो ज्योति मौर्य है तो ऐसा कर दी, या अन्य कोई स्वर्ण होगा तो वो नहीं करेगा। सबके यहाँ ऐसा कार्य होता रहता है। लड़कियों पे विश्वास करना, बिलीव करना, मैं एक हिसाब से आपको यही कहूँगा कि 100% में आप मान के चलिए सिर्फ 40% हैं जो विश्वास के पात्र हैं, बाकी तो हर कोई ज्योति मौर्य ही है, आप ये समझ लीजिए। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समुदाय का हो। अच्छा, लेकिन ये मनीष पांडे भी जो है वो भी एक शादीशुदा हैं। मनीष दुबे, अरे सॉरी, हाँ, मनीष दुबे जो है वो भी एक शादीशुदा हैं। जी, और क्या कहेंगे, वो शादीशुदा और दोनों शादीशुदा, तो अब उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम यही कहना चाहेंगे कि शादीशुदा होने के बाद ऐसा कार्य तो आपको करना नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर अशोभनीय है। और शादी के बाद भी यदि आप देखिए कर्मचारी हैं, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, तो उसके नाते आप लोगों का संबंध हुआ होगा किसी बात को लेके, मुद्दे को लेके, तो आप जो है, जो कर्मचारी का कार्य है आप वहीं तक वो रखिए। रिलेशनशिप संबंध तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इन लोगों को जैसा सोशल मीडिया पे खबरें पहुंच रही हैं कि इनका काफ़ी सारा अवैध संबंध भी है, काफ़ी सारे संबंध हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं, समाज के लोगों तक तो जो संदेश पहुंच रहा है, जो अधिकारी हैं, जो जैसे थाना हुआ, कोर्ट कचहरी जहाँ भी हुआ, वहाँ लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब शादीशुदा हैं। तो ऐसा देख के कहीं और भी केस सामने ना आने लगे अधिकारियों के। भाई, अब एक अधिकारी ने ऐसा किया तो काफ़ी अधिकारी, देखिए किसी के ऊपर हम जो है डायरेक्ट नहीं लगा सकते, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि ये भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है ये गलत संदेश पहुँचा है, अधिकारियों के ऊपर भी गलत संदेश पहुँचा है। जो अधिकारी वर्ग हैं, जो अभी अधिकारी, महिला अधिकारी हैं या पुरुष अधिकारी हैं, सब शादीशुदा हैं, तो उनके घर वाले भी उनके ऊपर एक विशेष निगाह रखेंगे कि अधिकारियों में भी ऐसा कार्य हो रहा है, निंदनीय कार्य, अशोभनीय कार्य। जैसे कि हमारे संविधान में कुछ पहले चेंज कर दिया गया है कि अब कोई भी अगर रिलेशनशिप अपना अगर बालिग है, वो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई भी किसी के साथ अगर रिलेशन बनाना चाहता है तो बना सकता है। और शायद ज्योति पढ़ी लिखी हैं, इस चीज़ को जानती हैं और उनको पता है कि इस चीज़ में उन्हें घेरा नहीं जा सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उन्हें ज़रूर घेरा जाएगा।
देखिए, सामाजिक दृष्टि से जैसे आपने संविधान की बात की है, चलो संविधान मतलब जो धारा है, जो कानून है, जो विचारधारा है, कानून संविधान को आप एक साइड में रखिए, और जो परिवार का जो सामंजस्य है, संबंध है, रिश्ते हैं, रिश्तों के बीच में अनुच्छेद धाराएं नहीं लगती हैं महोदय जी, हम यही कहेंगे। रिश्तों के बीच में विश्वास की कसौटी लगती है महोदय। वहाँ पे अनुच्छेद धारा संविधान अगर आप लगाने लगेंगे तो रिश्ते नहीं चल पाएंगे। और जैसे कि स्वतंत्रता है, हम मान रहे हैं कि हमारे भारत देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, और चुनाव की स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, कई प्रकार के स्वतंत्रता है। लेकिन अब इतनी भी नहीं स्वतंत्रता है कि ऐसा कौन सा संविधान है, ऐसा कौन सा है कि विवाह के उपरांत दो बच्चियां हैं जुड़वा, पति है, और पति मतलब एक सक्सेस होने के बाद हम संविधान को देखने लगेंगे। हमारी रिलेशनशिप, हमारे संबंध कोई मायने वजूद नहीं रखते हैं। अच्छा, ये हमें बताइए, अभी जैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू राष्ट्र में। हाँ, सामाजिक दृष्टि से तो नहीं होना चाहिए ये सामाजिक दृष्टि से, और ऊपर से जो ये वैवाहिक जीवन है भैया, वैवाहिक जीवन है, यहाँ पे अनुच्छेद धाराएं लगाएंगे तो चल नहीं पाएगी वैवाहिक जीवन। ज्योति मौर्य ने बहुत सारे केस जो है आलोक मौर्य के ऊपर डाल दिए हैं। वैवाहिक जीवन में जैसे अभी आपने बताया कि स्वतंत्रता है, वो किसी को छोड़ के दूसरे को पकड़ ले। ये पहले एक मिनट। तो जैसे आपने बताया कि संविधान के अनुसार ये स्वतंत्रता है, तो ज्योति मौर्य एक हिसाब से अगर हिंदू हैं और उनका हिंदू धर्म के अनुसार शादी भी हुई है, तो जो धर्म गुरुओं ने उनको 7 वचन दिए हैं वो भूल गई हैं, उनके कोई मायने नहीं है, वो भूल गई हैं। अभी आपने उनका प्रश्न नहीं किया, इसलिए हमने सोचा कि हम आपको याद करा दें। वो धर्मगुरु जो वचन दे रहे हैं 7 वचनों का, अगर आप उसको 7 वचन कभी आप सुन लीजिए धर्मगुरुओं का, वो हमारे अनुच्छेद धारा संविधान से कई गुना बढ़ के हैं। जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो 7 वचन दिए जाते हैं धर्मगुरुओं के द्वारा। अच्छा, हमें एक और सवाल करना है। एक वचन कोई निभा नहीं पाएगा। जी, मुझे एक सवाल और करना है कि आलोक मौर्य जी कह रहे हैं कि वो वापस आ जाए। हाँ, बस लास्ट। आलोक मौर्य जी कह रहे हैं कि अगर वो वापस आ जाएंगी तो हम अपना लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ज्योति जो है वापस आ पाएंगी और ये दोनों का रिश्ता फिर से आगे बढ़ पाएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आलोक मौर्य जी जो कार्य कर रहे हैं वो एक प्रशंसनीय कार्य है। वो कह रहे हैं कि बेटियों की वजह से मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ हो जाएं। देखिए, आलोक मौर्य जी जैसा सोच रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि उनके कार्य अच्छे हैं, उनके विचार अच्छे हैं, उनकी विचारधारा उचित है, उनके माता पिता के संस्कार अच्छे हैं। नहीं कोई भी होता, अभी मैं खुद होता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर बीवी ऐसा कार्य कर दे, निंदनीय कार्य, तो हम कभी पहली बात तो हमारे हो ही नहीं सकता। मैं इस टिप्पणी पे हम नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता, जी, हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि आलोक मौर्य जी के साथ ऐसा हुआ है तो हम यही कहेंगे कि आलोक मौर्य जी जैसा सोच रहे हैं कि वो आ जाएं तो हम उनको अपना लें, ठीक है, अपना लीजिए। लेकिन जो कार्य हुए हैं, जो समाज में विचारधाराएं पहुंची हैं, जो समाज में एक गलत संदेश पहुंचा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं उसको भरपाई की जा सकेगी, उसको सही किया जा सकेगा। लेकिन ज्योति मौर्य कभी आलोक मौर्य के साथ आएंगी नहीं आएंगे। ये चलिए, भैया भी कुछ बोल रहे थे कि बस ये क्या कह रहे थे, आप बताइए। मैं कुछ नहीं कह रहा था। मैं चलिए दोस्तों, और हमारी जो बात हुई है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच की जो बातें हुई हैं, और मनीष भैया ना जी, मनीष दुबे भैया के साथ में जो बातें हुई हैं, शिवम अच्छा सॉरी, चलो। शिवम मिश्रा के साथ हमारी जो बात हुई है ज्योति और आलोक जी के बारे में। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो जो है, क्या हुआ भाई, हाँ, चलिए फिर से। दोस्तों, अभी हमारी जो बात हुई है वो मनीष शिवम सॉरी, हाँ दोस्तों, हमारी जो बात हुई है वो शिवम, चलिए यार। दोस्तों, हमारी जो बात अभी हो रही थी शिवम मिश्रा जी से हो रही थी, और जो बातें हुई है आलोक और ज्योति मौर्य के बारे में, बहुत सारी बातें उन्होंने बताया सामाजिक दृष्टि से, और ख़ास करके सामाजिक दृष्टि पर इनका ज़्यादा ही फोकस रहा है। और आपको कैसा लग रहा है और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम आपको। जय भारत, जय हिंद।